आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जिसमें हम आपको पहले की चीजें बता देते हैं, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर को हम यूटीएम से भी प्रदर्शित करते हैं। और नंबर सेकेंड, आपको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं, जिसे एलटीएम कहते हैं। हाँ, नंबर एक। अब नंबर एक, फर्स्ट नंबर हेडिंग में अब हम डाल रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट मीन्स दैट यूटीएम, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो हो, वह मैट्रिक्स यूटीएम यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इट मीन्स दैट इज ये आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अब जैसे कि एग्जाम्पल ए बराबर मैंने ले लिया 1 0 3 4 5 0 3 0 3। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये मुख्य विकर्ण होता है, इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें ये हमें सीधा सीधा प्रदर्शित होता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे का जो सभी एलिमेंट है ये सब जीरो है। और हमने आपको पहले शब्द में बता दिया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम, जिसमें वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो हो। इसका मतलब कि मुख्य विकर्ण के ऊपरी हिस्से में ट्रायंगुलर बनना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए ये ट्रायंगुलर बन रहा है, जो कि मुख्य विकर्ण के ऊपरी भाग में बन रहा है। तो आपको सीधी सीधी जानकारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में शायद हो गई होगी। अब हम सेकंड नंबर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लेकर आ रहे हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलटीएम इट मीन्स दैट मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट, इट मीन्स दैट नीचे की तरफ ट्रायंगुलर बनना चाहिए। इट मीन्स दैट जैसे कि कहते हैं दैट इज ये आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलटीएम। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6 भैया मेरे 0 0 3 ले लिया। अब इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 3x3 का मैट्रिक्स ये भी है, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम जो मेरा मेन टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उस पर चर्चा करेंगे। एग्जांपल सेकंड बता दे रहे हैं आपको हम। जैसे ए बराबर मैंने ले लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो है। इट मीन्स दैट आप लोगों को ये चीज सोचकर परेशान नहीं होना होगा कि सर मुख्य विकर्ण क्यों जीरो है। मुख्य विकर्ण का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है,
हमें साफ साफ ये केवल देखना है अपर लोअर ट्रायंगुलर के लिए कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि मुख्य विकर्ण का जितना एलिमेंट है वो सब 0, ऊपर उसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर आ रहे हैं। नंबर ए, अब जैसे हम आपको बता रहे हैं इक्लान फॉर्म। इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नोन एज इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यूटीएम, यूटीएम का मतलब हम आपको बता दे रहे हैं। यूटीएम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अपर, इसका मतलब होता है ट्रायंगुलर, और इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। तो यूटीएम मैट्रिक्स, यूटीएम मैट्रिक्स, यूटीएम मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यूटीएम मैट्रिक्स इज नोन एज इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इज नोन एज रो इक्लान फॉर्म, रो इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रो इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको अपर ट्रायंगुलर के बारे में मैंने पहले बता दिया है, और लोअर ट्रायंगुलर के बारे में मैंने भी आपको जानकारी दे दी है। अब जैसे आपको रैंक कैसे पता होगा ये मैं भी बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लान फॉर्म, इन ECHE, इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, 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 मैट्रिक्स नोन एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब नॉन जीरो का मतलब, हाँ, नॉन जीरो का मतलब ऐसा रो जिसमें सभी एलिमेंट 0 ना हो। अगर मान लीजिए कोई रो आया, जैसे रो, उसमें सभी एलिमेंट 0 है, तो मतलब रैंक निकालते समय उस रो की गणना, मतलब उस रो को हमें नहीं लेना होगा, उस रो को साफ साफ छोड़ देना होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं जिससे आप लोगों को सही से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स कुछ भी दिया हो, मुझे कोई भी मैट्रिक्स ले लेना है, 1 2 0 1 2 0 2 1 1 2 1 1 3 0 2। जैसे एक ये मैट्रिक्स दिया है, हमें इसका रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए मतलब यहाँ पर इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में आप लोगों को बताया गया है कि मुख्य यूटीएम, मतलब यूटीएम किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो हमें ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ये मतलब डायगोनल लिखा है, डायगोनल लिखा है प्रिंसिपल। इसके नीचे का सभी एलिमेंट मुझे 0 बनाना होगा, चाहे जिस तरह से। और ध्यान रहे कि हम केवल रो के नियमों का ही उपयोग करेंगे, कॉलम के नियमों का उपयोग कभी नहीं कर सकते। कॉलम के नियमों का उपयोग करने पर यह मतलब इसका रैंक जो कुछ भी होगा, मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, रैंक गलत हो जाएगा। तो रो इक्लान फॉर्म में केवल हमें रो का प्रयोग करके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट को 0 बनाना होगा। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। जैसे इसको पहले इसको 0 बनाना होगा, फिर इसको 0, ये तो 0 है, इसे 0 बनाना होगा। तो इसे 0 बनाने के लिए हम सीधा सीधा कर सकते हैं, R2 टेंस टू R2 टू R1 माइनस R2, मतलब R1 में 2 से गुणा कर R2 को घटा दिया गया। ये हम लगा दिए इक्विवेलेंट का चिन्ह है।
अब देख लीजिए, पहला रो बदल नहीं रहा है, दूसरा रो बदल रहा है, तो 1 2 3 ऐसे रहेगा। अब 2 में से 2 गई 0, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गई 3, और फिर यहाँ 3 दूनी 6 में से 0 गई 6 हो गया। ये 0 ऑलरेडी है ही है। अब ये हो गया। अब फिर मुझे अब इसको 0 बनाना होगा, किसी भी तरीके से इस एलिमेंट को 0 बनाना होगा। तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूं इसी मैट्रिक्स को, देखिएगा आप लोग, इस मैट्रिक्स को यहां पर मैंने मतलब रो का नियम लगाकर इसको भी 0 करेंगे किसी तरह से। तो इसको 0 करने के लिए हम अगर फर्स्ट रो का उपयोग करेंगे तो यहाँ कोई संख्या आ जाएगी, तो यहाँ मुझे संख्या लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सेकेंड रो का उपयोग करेंगे कि यहाँ पर 0 बना रहे, मतलब यहाँ पर जो 0 आया है वो चेंज ना हो, इसे केवल मुझे 0 करना है। तो इसे 0 करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R3 टेंस टू 3R3 माइनस R2। और जब ये करेंगे तो हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर लिखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 6, और ये हो जाएगा 0 और 3R3, 3 में से 3 गई, R2 0 हो गया। फिर 3 दूनी R3, 3 दूनी 6 में से 6 गई, 0 हो गया। तो अब हमें यह दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट 0 हो गया, और मुझे यही प्राप्त करना था। तो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि हम उसी रो को, मतलब उसी रो या उसी कॉलम को चुनेंगे जिसमें सभी के सभी एलिमेंट 0 ना हो। अगर जिस रो में सभी के सभी एलिमेंट 0 हैं उसकी हम गणना नहीं करेंगे, इट मीन्स दैट उसे हम छोड़ देंगे। तो इसमें 0 है और इसमें सभी के सभी एलिमेंट न, इसमें भी नहीं 0 है, इसमें भी नहीं 0 है, और इसमें 0 है। तो रो ए बराबर नंबर ऑफ, मैं सीधा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रो ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की संख्या कितना, 2 है। तो इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो से लिखते हैं, रो ए बराबर 2 आ गया, तो इसका मैट्रिक्स जो होगा, रैंक जो होगा 2 होगा। अब हम अगला एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं। अगला एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए बराबर मैं कुछ भी ले सकता हूं, 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9 3 6 9 4 8 12। ये जो है मैट्रिक्स 4x4 की है। 4x4 का मतलब 4, ये जो मैट्रिक्स है 3x4 की है। अब 3x4 की है, इसमें हमें ये मतलब अब पहले 3x3 पर चर्चा करना होगा। तो 3x3 यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो 3x3 मतलब मुझे जो है इन ही तीनों एलिमेंट को, मतलब मेन कंडीशन मेरा यही रहेगा कि इन तीनों एलिमेंट को ही 0 बनाएं। इसमें ये 0 हो या ना 0 से कोई मतलब नहीं। मैट्रिक्स तो 3x4 का है, लेकिन मुझे 3x3 इसलिए चुनना होगा कि इस मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये भी कंफर्म आप लोगों को पहले से जानकारी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यही बने 3x3, और मुझे इसी मतलब इस तीनों एलिमेंट को 0 करना है। ये 0 हो या ना हो इससे कोई मतलब, चौथा कॉलम या रो पर कोई चर्चा मुझे नहीं करनी है। मुझे मुख्य रूप से केवल इन्हीं को 0 करना है, जो कि मैं कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा।
तो अब इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाएंगे और हम देखो क्या कर रहे हैं, इसे 0 करना होगा, इसे 0 करना होगा। तो R2 टेंस टू मैं लिख सकता हूं, क्या नाम बोलता है, R2 माइनस 2R1 और R3 टेंस टू मैं लिख सकता हूं R3 माइनस 3R1। ये 6 है भैया। पहले रो में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको सेफ जैसे लिखा है वैसे मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, अब दूसरे रो में चेंजिंग हो रही है। R2 2 में से 2 गई 0, 4 में से 4 माइनस 0, R2 6 है और जब 2 का गुणा हो तो 6 भी हो गए 0, और R2 8 है और जब 4 में 2 का मल्टीप्लाई हो तो 8 ये भी 0 हो गया। इन द सेम आप इसी प्रकार ये भी देख लीजिए आप, R3 3 और 3R1 0, 6 6 0, मतलब R1 में 3 का गुणा करके मतलब R3 को R3 से 3R1 को घटा दिया गया है, तो ये सब 0 ही आ रहा है। अब मेन कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मेन रूप से चर्चा 3x3 के मैट्रिक्स पर करना होगा, जो कि मुझे यहीं से प्राप्त हो रहा है। 3x3 ऐसे देख लीजिएगा, आप एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 3x3 अब इसमें आप देख लीजिए, मुख्य विकर्ण के नीचे का जो है सभी एलिमेंट 0 है, मुझे यही कंडीशन प्राप्त करनी थी, तो ये मुझे मिल गया। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इसमें केवल एक ही नॉन जीरो रो है, इसलिए रो ए बराबर 1 होगा। आशा करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।